नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा और आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। क्या हुआ जब योगी आदित्यनाथ ने मोदी की सबसे चहेती मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की दिल्ली पहुंचकर उनकी भयंकर बेइज्जती कर डाली। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसको लेकर सवाल उठने लगा है। क्या योगी आदित्यनाथ दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता के नाम पर उंगली उठाते हुए क्या मोदी पर निशाना साध रहे हैं? दरअसल होता कुछ यूं है कि योगी जी गोरखपुर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, लेकिन यहाँ वो अपना दर्द बयां करते करते कहने लगे कि उनका दिल्ली में दम घुटता है। अब जैसे ही योगी का ये बयान सामने आता है, दिल्ली की मुख्य विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी एक्टिव हो जाती है। योगी के बयान को सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के काम काज पर कीचड़ उछालने से जोड़ देती है। तो आखिर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्या कहा जिससे मोदी की सबसे चहेती मुख्यमंत्री की बेइज्जती हो गई, और कैसे आम आदमी पार्टी ने वीडियो जारी कर तीनों के मजे लिए, सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। दोस्तों, आपको याद होगा जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, तब भारत का मीडिया दिन रात दिल्ली की हवा की चिंता जता रहा था। लेकिन जब से दिल्ली में 3-3 इंजन की सरकार बन गई, तब से गोदी मीडिया अपने मुंह पर मास्क पहनकर चुपचाप बैठ गया है और सरकार को बचाने में लग गया है। लेकिन जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं या आते जाते रहते हैं, वो जानते हैं कि दिल्ली की हवा अभी काफ़ी जहरीली है। फरवरी 2026 में एक QI स्तर विभिन्न स्रोतों से लगभग 180 से 256 के बीच चल रहा था, जो अनहेल्दी से सर्वाइव कैटेगरी में आता है। लेकिन इन सब के बीच रेखा गुप्ता का तो एक ही मानना है, आग लगे बस्ती में, बाकी सब मस्ती में। प्रधानमंत्री मोदी चुनावी रैलियों में व्यस्त हैं और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बस चैनलों में जाकर अपनी सरकार की तारीफ करती नहीं थक रही हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी और सीएम रेखा गुप्ता को आईना दिखाते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान सामने आया, जिसमें वो गोरखपुर की दिल्ली से तुलना करते हुए कह रहे हैं कि दिल्ली में घुटन भरी जिंदगी हो गई है। ऐसा लगता है जैसे गैस चेंबर में हो। एक QI 400 से ऊपर है। वो कहते हैं कि दिल्ली में दम घुटता है, आंखों में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, डॉक्टर को कहना पड़ता है कि घर से बाहर मत निकलिए। लेकिन गोरखपुर में कितना शानदार माहौल है, कहीं कोई दम घोटू माहौल नहीं है। जहां मर्जी घूमते रहिए। वो आगे दिल्ली की हवा को लेकर क्या टिप्पणी करते हैं, उनका पूरा बयान सुनिए। देख रहे हो ना, क्या दिल्ली में घुटन भरी जिंदगी हो गई है। ऐसे लगता है जैसे गैस चेंबर में हो। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 400 से ऊपर, दम घुटता है, आंखों में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। डॉक्टर को बुजुर्गों के लिए, बीमारों के लिए, बच्चों के लिए कहना पड़ता है कि आप घर से बाहर मत निकलिए। इतनी खराब स्थिति होती है। आप गोरखपुर में कितना शानदार माहौल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई एकदम घोटो माहौल नहीं, जहां मर्जी घूमते रहिए। क्योंकि पर्यावरण को आप बचाएंगे तो पर्यावरण आपको बचाएगा। धरती माता के प्रति आप अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे तो धरती माता भी उसी प्रकार का आशीर्वाद देकर के आपको फलने फूलने के लिए एक नया राह दिखाएगी। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। अब सोचिए, जैसे ही योगी आदित्यनाथ का यह बयान सामने आया, बीजेपी में कैसे खलबली मच गई। लोगों को भी सुनकर लगा जैसे योगी जी को पता ही नहीं है अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की नहीं बल्कि उन्हीं की पार्टी की सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी उसी दिल्ली में रहते हैं और उनकी सबसे चहेती मुख्यमंत्री उसी दिल्ली की मुखिया है, जिसको वो गैस चेंबर बोल रहे हैं। अब देखिए, उनका ये बयान इसलिए तो चौंकाने वाला है कि उन्होंने ये तुलना करके अपने ही नेताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने अपने पैर पर भी कुल्हाड़ी मार ली।
लोग पूछने लगे कि अगर दिल्ली गैस चेंबर है तो कौन सा आनंद विहार पार करते ही गाजियाबाद और नोएडा ऑक्सीजन की गंगा बहने लगती है। आपके प्रदेश के वातावरण का हालात भी कौन से अच्छे हैं। वहीं इसी बीच सोशल मीडिया पर अटकलें लगने लगती हैं कि क्या दिल्ली और यूपी के बीच कोई रेखा खींच रही है, क्या दोनों के बीच दरारें और गहरी हो गई है। अब देखिए, एक तरफ जो लोग योगी के बयान को अलग मतलब निकाल ही रहे थे, वहीं इसी बीच आम आदमी पार्टी के नेता एक्टिव हो जाते हैं और योगी पर तंज कसने लगते हैं। आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार पर बेहद खास अंदाज में निशाना साधा। उन्होंने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान को शेयर करते हुए बताया कि किस तरह योगी जी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को उनकी सरकार के 1 साल पूरा होने पर सर्टिफिकेट दे रहे हैं। सौरभ ने सीएम रेखा पर तगड़ा तंज कसते हुए लिखा कि सीएम आदित्यनाथ का सीएम रेखा गुप्ता सरकार को 1 साल पूरा होने पर सर्टिफिकेट। अब देखिए, आगामी 20 फरवरी को दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार को बने 1 साल पूरा होने वाला है। इसलिए आप नेता ने यूपी के सीएम की बातों को 1 साल का सर्टिफिकेट बताया। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने एक तीर से 2 निशाना साधते हुए लिखते हैं कि लग रहा है आदित्यनाथ जी भूल गए हैं कि दिल्ली में बीजेपी की ही सरकार है। ये जानबूझकर मोदी और रेखा गुप्ता को एक्सपोज करने के लिए बयान दिया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ का यह बयान सिर्फ एक सामान्य राजनीति टिप्पणी नहीं रह गई, बल्कि इसने बीजेपी के अंदरूनी समीकरणों को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए। जिस दिल्ली को उन्होंने गैस चैम्बर जैसा बताया, उसी दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी रहते हैं और उनकी ही पार्टी की सरकार चल रही है। ऐसे में विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। आम आदमी पार्टी ने इस बयान को हाथों हाथ लिया और इसे बीजेपी के खिलाफ हथियार बना दिया। सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह जैसे नेताओं ने तंज कस कर यह दिखाने की कोशिश की कि योगी ने अनजाने में नहीं बल्कि जानकर अपनी ही पार्टी की सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ भाषण का जोश था या फिर कोई गहरी राजनीतिक रणनीति। क्या योगी दिल्ली की हवा पर चिंता जता रहे हैं या फिर दिल्ली के नेतृत्व क्षमता पर। राजनीति में शब्दों का वजन बहुत होता है और कभी कभी एक बयान कई परतें खोल देता है। फिलहाल इतना तो साफ है कि इस बयान ने सियासी गलियारों में हलचल जरूर बढ़ा दी है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी इसे सामान्य बयान बताकर आगे बढ़ती है या फिर इसके पीछे छिपे संदेशों पर भी मंथन होता है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपका क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।